कि मेरी नैया पार लगा दे ओ शेरा वाली मैया, मेरी नैया पार लगा दे ओ शेरा वाली मैया। ओ शेरा वाली मैया, ओ बीड़ा वाली मैया, मेरी नैया पार लगा दे ओ शेरा वाली मैया मेरी। जब जब भक्तों ने तुम्हें पुकारा, अरे आकर के उनका है कष्ट निवारा। और अब मुझको किनारे लगा दे ओ शेरा वाली मैया, अब मुझको ओ मेरी बिगड़ी आई बना दे ओ शेरा वाली मैया, ओ मेरी बिगड़ी। अरे गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, हे बनहारा है नादानी। अब इसको किनारे लगा दे ओ शेरा वाली मैया। वो मेरी बिगड़ी आई बना दे ओ शेरा वाली मैया, मेरी बिगड़ी। प्रवेश है माँ शरण तुम्हारी, भक्त पड़े माँ शरण तुम्हारी। कहाँ करी तेरी माँ सुध लो हमारी, कहाँ करी तेरी माँ सुध लो हमारी। मेरी खोई किस्मत जगा दे ओ शेरा वाली मैया, ओ मेरी खोई। ओ मेरी नैया पार लगा दे ओ शेरा वाली मैया, ओ मेरी नैया। अरे लागी है रुच तेरे चरणन में, ओ लागी है रुच माँ तेरे चरणन में। और कोई दूजा रहे ना मेरे मन में, हाय और कोई दूजा रहे ना मेरे मन में। वो मेरी खोई किस्मत जगा दे ओ शेरा वाली मैया, वो मेरी खोई। खोई किस्मत जगा दे ओ शेरा वाली मैया मेरी।
आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, आज हम आपके समक्ष में निक्की कैसेट कंपनी की तरफ से ये जो प्रसंग लिया गया है, रामायण से लेकर के चल रहे हैं राम वनवास के बारे में। देखते हैं किस तरीका से भगवान श्री राम को वनवास हुआ। जिस समय कैकेयी की एक दासी थी जो जिसका नाम था मंथरा, राम के जब राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी हैं तो मंथरा कैकेयी के पास में पहुंची है और समझा करके बोली है, महारानी तुम्हें नहीं मालूम है संग में चलो भव भारी रे के नाही तुमने जानी। मंथरा के कैसे बोली है, तेरो कुमर नयन निहाल सुनाऊं हाल के कई रानी बेटा इतना होइला में अवश्य करे के सुबह महारानी। मंथरा के कैसे कहने लगी, महारानी अरे तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हारा पुत्र ननिहाल में है और इधर राम के राज अभिषेक की तैयारियां हो रही हैं, तुम्हारे साथ में छल हो गया। कैकेयी कहने लगी भला मैं क्या करूं, सब कुछ हो रहा है वो ठीक है, जवाब दिया नहीं तुम एक काम करो, तुम्हारे महाराज पर दो पुराने वरदान उधार हैं, वो दोनों वरदान मांग लो। पहले वरदान में भरत के लिए राज और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। मेरे भैया इतनी बात जैसे ही सुनी है, तुरंत मंथरा एकदम से आज भवन से उठ करके और कोप भवन के बीच के लिए चली। ऐसा ही नहीं सुनी मंथरा के बीन रे चली दई के कई रानी। बहुत सुंदर तूफानी कोप भवन के बीच में गिरी आए महारानी। महाराज बात सब दिल में समाई गई और कोप भवन के बीच नारी नाटक दिखलाई रही। भैया बड़ी भूप को खबरी तुरंत पहला कैकेयी कोप भवन के बीच में लेट गई, केशों को बिखरा दिया, सारा श्रृंगार उजाड़ दिया उसने। और जब लेट गई श्रृंगार उजाड़ करके महाराज दशरथ को खबर मिली, तुरंत एकदम से आए और जैसे ही देखा कैकेयी को, तुरंत महाराज दशरथ कहने लगे, रानी तेरी आंखों में आंसू, तेरा सारा श्रृंगार उजड़ा है, केस उलझे हैं, बोलो ना। हाँ मैंने क्या कहा, क्या हो गया, कुछ तो बोलो। किसी कारण से प्राणन प्यारी
मैंने क्या कहा कि कई क्या हो गया? क्या करना भाई हमसे नानी, अरे चेहरे की कली मुरझानी है। तूफानी बोलो बोलो कुछ तो बोलो, बोलो ना, बोलो बोलो कुछ तो बोलो, और क्यों धरनी पड़ी महारानी है। दशरथ कहने लगे आखिर बात क्या है? के कई कहने लगी महाराज हो आ गया समझ में। क्यों तुम हमसे प्रेम नहीं करते हो? क्या मतलब? जवाब दिया है हमारा पुत्र ननिहाल में, इधर राम के राज की तैयारियां हो रही हैं। के कई बोली ऐसा नहीं हो सकता। महाराज दशरथ कहने लगे रानी आखिर तुम क्या कहना चाहती हो, कुछ तो बोलो, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। के कई बोली सुनो महाराज तुम्हें नहीं मालूम है, और बोली है अरे मेरे तो वरदान पिया। मैंने क्या कहा? मेरे तो वरदान पिया, और बहुत दिन पहले के मेरे तो सुनिए महाराज, हरा याद करो युद्ध भूमि में प्रीतम प्यारे हमारे करी सहाई। तो ही वरदान दिए थे तुमने उनकी याद बुलाई। तुम वो संग दगा किया बहुत दिन पहले के। सुनिए महाराज राज तिलक श्री राम को होवे घर घर बजे बधाई। बहुत सुंदर राज तिलक श्री राम को होवे घर घर बजे बधाई। और मेरे प्यारे भरत लाल को खबर नहीं भिजवाई। क्या क्या मन में सोच लिया मेरी बात को सुनो। हमारे दो वरदान जो तुम पर उधार ही, आज उनका समय आ गया है, हमें अब दो वरदान दे दीजिए। तुरंत महाराज दशरथ कहने लगे रानी मांगो, जो भी मांगोगी हम तुम्हें वही दे देंगे। के कई बोली ऐसे नहीं, हमने मांगो तुमने ना दो, फिर ऐसे नहीं मांगूंगी। और बोली है अरे चिकनी चिकनी बातें करके और मुझे अबला को ना बहकाओ, और कर सच्चे हो ये रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। अरे चिकनी चिकनी बातें करके
सौगंध खा जाओ, जो मांगेंगे तुम वही दोगे। महाराज दशरथ कहने लगे केकई, राम की सौगंध खा करके ये कहता हूं तुम जो भी मांगोगी वही दूंगी। आज मेरे भैया अब कहानी कुछ और बन गई लला। अब हुआ ऐसा, एक नारी अपनी महलन में और कह रही सजन से, कह रही देवर देवर सजन से, कह रही देवर देवर सजन से। जरा समझे, सजन से कह रही देवर, एक तो पति से छोटा जो वर होता है उसे कहते हैं देवर, वो देवर नहीं, देवर जो हमारे पुराने वरदान तुम पर उधार है महाराज, वो मुझे दे दीजिए। सजन से कह रही देवर देवर सजन से। और एक दिन तुमने हमसे कहा था, खुश हुआ हूं आज मैं मारी खुश। इसीलिए आज तू प्यारी ये मांग तू लेवर सजन से, कह रही देवर देवर सजन से, कह रही। और सुना महाराज, मैंने कहा था आज नहीं लूंगी, फिर कभी लूंगी नौबल। अरे मुझको जरूरत थी उन्हीं वरों की, मुझको आज तुम देना दो वर मुझको। तूफानी देने की इच्छा हो तुम्हारी, तो आज मांग लूं बेवर। बेबर, एक तो बेबर जो मैनपुरी से आगे शहर पड़ता है, वो बेबर नहीं, बेबर सजन से कह रही देवर देवर। अरे देने की इच्छा हो तुम्हारी, तो आज मांग लूं बेवर। ए सजन से कह रही देवर देवर सजन से, कह रही। सुनिए महाराज, पहला वरदान क्या मेरा, राम को वन में भेजना होगा, भरत को राजी सौंपना होगा, भरत को। घड़ी दो घड़ी काय पुसाना, पीतम तुम्हें सोचना होगा, पीतम तुम्हें। अरे प्रवेश कहीं नारियों करके, और उन्हें ना अपने तेवर। ए सजन से कह रही देवर देवर सजन से, कह रही देवर देवर सजन से। एक नारी अपनी महलन में कह रही क्या कह रही, सजन से कह रही देवर देवर सजन से, कह रही देवर
ध्यान रखना भक्तों, जैसे ही वरदानों को प्राप्त किया तुरंत ये वचन सुने हैं, राम के लिए वनवास और भरत के लिए राजगद्दी। कहानी कुछ और बन गई है मेरे भैया। अरे सुन के कई के बेन, अरे गजब भयो मेलन मेरे भारी। आँखिन से बरसो नीर धरनी पे गिर गए बलधारी भैया। बेटा अरे मूर्छा राजा खोरे आई, अरे नप को हो नहीं हो समुसीबती कैसी है आई भैया। महाराज दशरथ आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, कहने लगी है रानी ये तूने क्या मांग लिया, ये क्या मांगा तूने, ये क्या कह दिया रानी, आखिर अब क्या होगा। ऐसा ही नहीं, अरे आँखिन से बरसो नीर भूप के सुन रानी की बानी। क्या हुआ, दशरथ कहने लगे पागल हो गई के गई, अरे कैसे भरत ने मांगे रानी, कैसे भरत, अरे कैसे भरत ने मांगे रानी, कैसे आज दिल में बंधे नहीं धीर के भैया सुन रानी की बानी।
भैया आज दशरथ की बात को सुनकर के कैकेयी कहने लगी महाराज अगर सुबह तुमने ऐसा नहीं किया, अगर राम को वन में नहीं भेजा तो अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। आज मेरे भैया महाराज दशरथ विचार करने लगे ये क्या किया कैकेयी तूने। आज मूर्छित होकर के उसी भवन में गिर गए हैं, सारी रात विलाप करते रहे। सुबह जैसे ही भगवान श्री राम आए हैं उन्होंने देखा पिताजी जमीन पर पड़े हैं। कहने लगे पिताजी देखा मूर्छित हरे पूज्य पिता और माँ की भ्रकुटी है चढ़ी भई। देखा मूर्छित गई पूज्य पिता माँ की भ्रकुटी है चढ़ी हुई। मानो शिकार ये जिस जगह पड़ा उस जगह शिकारिनी खड़ी हुई। राम पास में आ गए और बोले पिताजी क्या हो गया, तुम बोलते क्यों नहीं हो, आखिर क्या हो गया। कैकेयी कहने लगी राम ये नहीं बोलेंगे हरा क्योंकि ये वरदानों में हार चुके हैं। वरदान मैया कैसे वरदान। कैकेयी बोली सुनो राम मांगा ये तिलक भरत को 14 वर्षों वनवास तुम्हीं। ये सुनी नभ मूर्छा बंद हुए इच्छा थी रखी पास तुम्हें। कैकेयी कहने लगी राम मैंने वरदानों को मांग लिया, हमारा बेटा भरत इस राज का अधिकारी बनेगा और तुम्हारे लिए 14 बरस का वनवास। तुम अगर अपने पिताजी के वचन को सत्य करना चाहते हो, उसकी मर्यादा निभाना चाहते हो तो शीघ्र ही सुबह वन को चले जाओ। ध्यान रखना भक्तों आज कैकेयी की बात को सुनकर के भगवान श्री राम आज अपनी मैया कौशल्या के पास में आए तो देखा है मां मूर्छित पड़ी है। उधर सीता जी आ गई हैं और भगवान श्री राम से बोली हैं प्रभु तुम वन को जा रहे हो, हम भी तुम्हारे साथ में चलेंगे, हम तुम्हारे साथ में चलेंगे। और सीता बुरी तरीका से रोने लगी और बोली है स्वामी हारे घर नहीं रह पाऊंगी, बनी को संग चलूंगी स्वामी। महाराज अरे घर नहीं रह पाऊंगी, बन को संग चलूंगी स्वामी घर नहीं। अरे तुम मेरे नाथ सर्व सुख देवा। सुख देवा
मुझे भी अपने साथ ले चलो, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। अरे नहीं भावे मोई महल अटारी, अरे नहीं भावे मोई महल अटारी। अरे पति संग बिचरू विपन मझारी, पति संग, अरे पति संग बिचरू विपन मझारी। अरे कै जोगिनी बनी जाऊंगी, अरे मन को संग चलूंगी स्वामी। अरे के घर नहीं रह पाऊंगी, अरे मन को संग चलूंगी स्वामी, घर नहीं रह पाऊंगी। महाराज अरे बिन कोयल के बगिया सुनी, अरे बिन कोयल के बगिया सुनी। तूफानी अरे पति बिना कामिनी सदा बिहुनी, पति बिना कामिनी। अरे के महलन दुख पाऊंगी, वन को संग चलूंगी स्वामी। घर नहीं रह पाऊंगी, वन को संग चलूंगी स्वामी, घर नहीं। सीता रोने लगी है, राम से कहने लगी महाराज तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती, मुझे भी अपने साथ ले चलो। आज भगवान श्री राम ने सीता को समझाया, जवाब दिया है तुम यहाँ रह कर के माता पिता की सेवा करो। सीता जब व्याकुल देखी, राम कहने लगे ठीक है, अगर नहीं मानती हो तो मां से आज्ञा लेके हमारे साथ चलो। मैया के पास पहुंचे, जहां महामूर्छित पड़ी हुई है। आज भगवान श्री राम से बोली है मैया कौशल्या लाला, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो बेटा राम। और बोली है मैया अरे चले कहां रघुराई, बेटा कहां जा रहे हो। अब मैया को देव बताई चले लाला कहाँ जा रहे हो, और मुझे तुमने नहीं बताया कहाँ चल दिए राम। अरे चले कहाँ रघुराई, अब मैया को देव बताई।
जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो राम? भगवान श्री राम कहने लगे मैया रोए ना, यहाँ से पहुंच ले मैया। अरे आज्ञा मानी माता बन जाऊं, अरे आज्ञा मानी माता बन जाऊं, अरे तुम चरणन में शीस झुकाऊं, तुम चरणन। मैया क्यों रो रही है? आंसू पहुंच ले मैया। अरे तुम चरणन में शीस झुकाऊं, अरे कहूँ मैं समझाई, अब मैया को देव बताई। चले नहर घुराई, अब मैया को देव बताई। माता को समझा करके भगवान श्री राम सीता को साथ लेके जब आज्ञा पा करके आगे बढ़े ही, तब तक लक्ष्मण भी आ गए और कहने लगे भैया हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, क्योंकि तुम्हारी सेवा के लिए हम हाजिर रहेंगे और तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते वीरन। तुरंत ही आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। लक्ष्मण भगवान श्री राम से बोले हैं भैया मोए चलियो संगली भाई बीरन तुम विनय ते रानी। संगली भाई बीरन तुम विनय ते रानी। मोई तुम बिना रहो न जाए बेटा, मोई तुम बिना रहो न जाए कहीं समझाए लखन ने वानी। संग रह के सेवा करूं मैं दिल में ठानी, संग रह के सेवा करूं मैं दिल में ठानी। लक्ष्मण रो के बोले हैं भैया मुझे भी अपने साथ ले चलो। राम कहने नहीं भैया अगर तुम नहीं मानते हो तो ठीक है लक्ष्मण, माता सुमित्रा से आज्ञा ले लो। आज लक्ष्मण ने मैया से आज्ञा ली है और तीनों प्राणी तपसी भेष धारण करने के बाद में, माता पिता व गुरुजन के चरण स्पर्श करने के बाद में जब आगे के लिए बढ़े हैं मेरे भैया। अब क्या हुआ? अरे गई अब दई उदासी छाई, अरे बनी को जाई रे तीनों प्राणी। अरे गई अब दई उदासी छाई, बन को जाई रे तीनों प्राणी।
प्राणी जब अयोध्या से चले हैं वन के लिए, आज कहानी कुछ और बन गई है, ऐसा ही नहीं। पहन के वस्त्र सीता हरे मात जब चली, और सारी अवधपुरी में मच गई खलबली, और वो मिथिलेश की लली सात पति देव के चली। पुष्पेंद्र पहन के वस्त्र सीता अरे मात जब चली, सारी अवधपुरी में मच गई खलबली, ओ मिथिलेश की लली सात पति देव के चली। गोल में धीरे धीरे चले जानकी माई, और माँ कौशल्या के आंखों से धार बह चली, के कई के आगे उनकी एक ना चली, वो मिथिलेश की लली सात पति देव के चली। पहन के वस्त्र सीता हई मात जब चली, सारी अवधपुरी में मच गई खलबली, वो मिथिलेश की लली सात पति देव के चली। बैठे सभा में चिमटा मधुर